नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके पैसों, आपकी सोच और आपके भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना और सही तरीके से मैनेज करना। हम सब मानते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ नॉलेज और इंटेलिजेंस चाहिए, लेकिन इस किताब के लेखक कहते हैं, पैसे को समझने के लिए जरूरी है सही सोच और सही व्यवहार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस किताब की पूरी यात्रा और जानते हैं इसमें छुपे 20 बड़े लेसन। की कैप 1, अमीर और धनवान में अंतर। लेखक कहते हैं, अमीर वो है जिसके पास बहुत पैसा दिखता है, बड़ी गाड़ियां, महंगे घर, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन धनवान, वेल्थी, वो है जिसके पास पैसा बचा हुआ है, निवेश है और आजादी है। यानी अमीरी दिखाने के लिए खर्च करना पड़ता है, लेकिन धनवान बनने के लिए बचत और निवेश करना पड़ता है। की कैप 2, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। बहुत से लोग करोड़ों कमाते हैं लेकिन कर्ज में डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को संभालना नहीं सीखा। पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना और सही जगह लगाना। की कैप 3, बचत की ताकत। लेखक कहते हैं, बचत का ताल्लुक आपकी इनकम से नहीं, आपकी आदतों से है। अगर आप 100 रुपीज कमाते हैं और 50 रुपीज बचाते हैं, तो आप उस आदमी से ज्यादा अमीर हो सकते हैं जो 1 रुपी 0.0000 कमाता है लेकिन सब खर्च कर देता है। की कैप 4, निवेश में धैर्य का जादू, कंपाउंडिंग। लेखक बताते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफे का असली राज उनकी समझ नहीं बल्कि उनका धैर्य है। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से निवेश करना शुरू किया और 60 से 70 साल तक लगातार वही निवेश बढ़ने दिया। यही है चक्रवृद्धि ब्याज, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का जादू। की कैप 5, लालच से बचो। अधिकतर लोग पैसा खोते हैं क्योंकि उन्हें जो मिला है उससे संतोष नहीं होता। निवेश में जरूरी है लालच को रोकना और अपने लक्ष्य तक पहुंचते ही संतुष्ट होना। की कैप 6, हर कोई अलग सोचता है। पैसों के बारे में हर इंसान का अनुभव अलग होता है। जो आदमी गरीबी में बड़ा हुआ, वो पैसे को बचाने पर जोर देगा, और जो अमीर माहौल में बड़ा हुआ, वो खर्च करने से नहीं डरेगा। इसलिए पैसों को लेकर किसी का भी नजरिया गलत या सही नहीं, बस अलग है। की कैप 7, रिस्क और भाग्य, लक vs रिस्क। लेखक कहते हैं, अमीर बनने में सिर्फ मेहनत और बुद्धि ही काम नहीं करती, कई बार किस्मत और रिस्क भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि किसी की सफलता सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं और किसी की असफलता सिर्फ मूर्खता की वजह से नहीं होती। की कैप 8, पैसे का असली मतलब आजादी। आपके पास कितनी गाड़ियां हैं या कितना बड़ा घर है, ये असली अमीरी नहीं है। असली अमीरी है जब आप सुबह उठकर अपने हिसाब से दिन गुजार सकें, जब आपको किसी और के आदेश पर काम न करना पड़े। की कैप 9, बचत इक्वल्स आजादी। जब आप पैसे बचाते हैं, तो आप सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाते, बल्कि अपनी आजादी भी खरीदते हैं। हर बचाया हुआ रुपया आपको भविष्य में आजादी देता है। की कैप 10, भविष्य अनिश्चित है। लेखक कहते हैं, कोई भी भविष्य की सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसलिए हमें हमेशा पैसों के मामले में सतर्क रहना चाहिए और अपने निवेश को अलग अलग जगह पर लगाना चाहिए। की कैप 1, सुरक्षा जाल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। निवेश करते समय हमेशा सेफ्टी नेट होना चाहिए। मतलब अगर आप घर खरीद रहे हैं, तो सोचें कि अगर आपकी इनकम घट भी जाए तो क्या आप एमई भर पाएंगे। यही सोच आपको कंगाल होने से बचाती है। की कैप 2, पैसे की असली कीमत, प्राइस ऑफ मनी। लेखक कहते हैं, हर चीज की कीमत होती है। शेयर मार्केट में पैसे कमाने की कीमत है उतार चढ़ाव सहना। अगर आप ये उतार चढ़ाव झेल सकते हैं, तभी आप लंबे समय में फायदा उठा सकते हैं। की कैप 3, अमीर बनने का सबसे बड़ा राज, कंट्रोल। अमीर बनने का मतलब है अपने खर्चों पर कंट्रोल, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल और लालच पर कंट्रोल। जो इंसान कंट्रोल कर लेता है, वो अमीर बन जाता है। की कैप 4, दिखावे से बचो। अक्सर लोग अमीर दिखने के लिए कर्ज ले लेते हैं, लेकिन ये आपको और गरीब बना देता है। सच्चा अमीर वही है जिसे अपने अमीर होने का सबूत दूसरों को नहीं देना पड़ता।
की कैप 1 की कैप 5 प्लान हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लेखक कहते हैं जिंदगी बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं, इसलिए आपका फाइनेंशियल प्लान भी बदलने लायक होना चाहिए। की कैप 1 की कैप 6 लालच बनाम डर। पैसों की दुनिया में दो भावनाएं सबसे बड़ी दुश्मन है, लालच और डर। जब मार्केट चढ़ता है तो लालच में आकर लोग ज्यादा निवेश कर देते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो डरकर बेच देते हैं। दोनों ही गलत है। की कैप 1 की कैप 7 लंबी दौड़ का खेल। पैसा जल्दी अमीर बनने का खेल नहीं है, ये लंबी दौड़ का खेल है। जो धैर्य रखेगा और लगातार निवेश करता रहेगा, वही असली अमीर बनेगा। की कैप 1 की कैप 8 साधारण लोग भी बन सकते हैं अमीर। अमीर बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, बस थोड़ी समझ, धैर्य और सही आदतें चाहिए। साधारण नौकरी वाला भी धीरे धीरे निवेश करके करोड़पति बन सकता है। की कैप 1 की कैप 9 पैसा और खुशी। लेखक कहते हैं पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन आजादी खरीद सकता है, और यही आजादी असली खुशी लाती है। की कैप 2 की कैप 0 कभी संतोष करना सीखो। पैसा कितना भी कमा लो, अगर संतोष नहीं किया तो आप हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए जरूरी है कि एक समय पर रुककर जीवन का आनंद लेना सीखा जाए। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि अमीर दिखना जरूरी नहीं, बल्कि धनवान बनना जरूरी है। पैसे का असली मतलब है आजादी, धैर्य, बचत और कंट्रोल से कोई भी अमीर बन सकता है। और सबसे जरूरी, पैसों को अपने लिए काम करवाना सीखो, पैसों के पीछे मत भागो। दोस्तों, इस किताब से मैंने एक बात सीखी। पैसे का असली खेल दिमाग और व्यवहार का है, न कि सिर्फ दिमागी तेजी या नॉलेज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ।